हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चर्चित निधन या फेमस ऑब्चुरी। रिसेंटली जितने भी फेमस निधन हुए हैं टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस को आज हम याद करने वाले हैं। एंड इस टॉपिक से भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ट्रिक से। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नायन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री शेख खलीफा बिन जायद अल नायन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, अब यूनाइटेड अरब अमीरात के शेख खलीफा बिन जायद अल नायन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, शेख खलीफा बिन जायद। यहाँ पे क्या है, खलीफा, और खलीफा यानी कि बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, बस आंसर भी क्या हो जाएगा फिर, यूनाइटेड अरब अमीरात। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? फॉर्मर वेटरन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स हैज डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, एंड्रयू साइमंड्स। एंड्रयू तो क्या समझ में आ रहा है, एंड ड्रॉ। ओके, तो मैच ना ड्रॉ हो गया, तो अगर मैच ड्रॉ हो गया तो ये क्या हो गए, सैड हो गए, पूरी टीम सैड हो गई, तो फिर जीतने की कोई भी आस नहीं बची, तो कोई भी आस नहीं बची, तो आस यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबर्ग हैज जस्ट पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रसिया। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, यूरी एवरबर्ग। तो कैसे ध्यान रखना है, यूरी यानी कि यू ही। ओके, तो यू ही हम तब यूज करते हैं ना जब हम किसी से वही कोई काम कराते हैं। अब यू ही जब हम किसी से जबरदस्ती काम कराएंगे ना, तो वो पर्सन हमसे क्या हो जाएगा, रूस जाएगा, तो रूस यानी कि गुस्सा हो जाएगा, तो रूस यानी कि ऑप्शन सी, रसिया। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, रशिया। राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? एमिनेंट संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर डॉक्टर रमाकांत शुक्ला हैज पास्ड अवे। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2013। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, रमाकांत शुक्ला। तो रमाकांत से क्या याद रखना है, रमाकांत यानी कि राम जी का कांड। ओके, जैसे कि सुंदर कांड था ना, वैसे क्या ध्यान रखना है, राम कांड। ओके, तो राम कांड ना सबसे पहले किस में आया था, संस्कृत में आया, फिर धीरे धीरे हिंदी में आया, फिर उसके बाद तरह तरह की लैंग्वेज में आया है ना, तो तरह तरह की लैंग्वेज, तो पहले संस्कृत में आया फिर हिंदी में, तो संस्कृत और हिंदी यानी कि ये संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे, और उसके बाद तरह तरह की भाषा में आया, तो तरह तरह यानी कि 2013। ओके, 2013 में इन्हें दिया गया पद्मश्री फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, वयोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? वेटरन लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, पंडित सुखराम। तो कैसे ध्यान रखना है ना, मैं पंडित सुख। पंडित लोग को कैसे जाना जाता है कि ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो पंडित को कैसे संबोधित करते हैं कि ये पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। ओके, तो पंडित को सुख कब मिलता है, जो वो बार बार माता का नाम लेते हैं। तो सुख कब मिलता है, जब बार बार माता का नाम लेते हैं, यानी कि हे माँ, हे माँ, तो हे माँ यानी कि हिमाचल प्रदेश। ओके, सिक्स क्वेश्चन इज, मिल्खा सिंह हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91, ही इज नोन बाय व्हाट अदर नेम? मिल्खा सिंह जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनको किस अदर नाम से जाना जाता था? तो इनका तो आंसर आपको पता ही होगा, इन्हें क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लाइंग सिख। राइट। सिक्स क्वेश्चन इज, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। हु वॉज ही? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फेमस कंपोजर एंड संतूर प्लेयर, यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंडित शिव कुमार शर्मा की। ओके, यहाँ पे हमें कैसे ध्यान रखना है, तो शिव कुमार यानी कि शी कुमारी। कैसे ध्यान रखना है हमें, शी और कुमारी। ओके, शी कुमारी से क्या समझ में आ रहा है कि कोई लड़की है ना, तो अकॉर्डिंग टू जब हम ऑप्शन जाएंगे ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है ना कि एक लड़की संतूर लगाते हुए गाना गाती है। तो आपने ऐड देखा होगा टीवी में, संतूर का ऐड आता है ना, तो संतूर का साबुन लगाते हुए गाना गा रही है। शी कुमारी यानी कि शिव कुमार कौन हो जाएंगे, प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज, प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री मिला था?
एमिनेंट ओरियल लिटरेचर रजत कुमार हैज पास्ड अवे इन विच ईयर ही रिसीव द पद्म श्री फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2021। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रजत कुमार की। तो रजत से कैसे ध्यान रखना है? रजत, तो जत यानी कि जेट। ओके, सो अब इन्होंने जेट फाइटर प्लेन ना उड़ा डाला, तो आपने सुना होगा जेट फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ा डाला। तो उड़ाया, तो उड़ा यानी कि कहाँ के हैं? ये उड़िया के हैं। ओके, यानी कि उड़ीसा के हैं। फिर इन्होंने इतना अच्छा उड़ाया ना कि इनको एक ही बार में पद्मश्री मिल गया। तो एक ही बार, तो एक ही यानी कि 21। तो कैसे लेट करना है? एक ही, तो 21। सो 2021। ओके, सो 2021 में रजत कुमार को पद्मश्री मिला है, और ये कौन है? प्रख्यात उड़िया साहित्यकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रुक्स का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? फेमस फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रुक्स हैज पास्ड अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? टोनी ब्रुक्स। तो ब्रुक्स से क्या समझ में आ रहा है? ब्रुक्स यानी कि ब्रेक्स। तो ब्रुक्स से ब्रेक से हमें रिलेट करना है। ओके, तो ब्रेक कहाँ होता है? कार में होता है। सो ये कौन थे? कार रेसिंग ड्राइवर थे। और ब्रेक कहाँ पे होता है? ट्रेन में होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन जाएंगे तो ब्रेक कहाँ पे होता है? ट्रेन यानी कि ब्रिटेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज सलीम घोष का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? सलीम घोष हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। हु वाज ही? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फिल्म एंड टीवी एक्टर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? सलीम। सो सलीम से क्या याद आता है? सलीम और अनारकली, है ना? तो सलीम और अनारकली, तो जैसे ही सलीम और अनारकली का शो आता था टीवी में, तो सब लोग देखने आ जाते थे, है ना? तो सब लोग बस टीवी में घुस जाते थे। तो टीवी में घुस यानी कि सलीम घोष, और फिर ये क्या थे? फिल्म एंड टीवी एक्टर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज जेम्स जिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? जेम्स जिंगवेल रिम्बाई हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जेम्स जिंगवेल रिम्बाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना क्या लिखा है? वेल। तो किसी को हम वेल तब कहते हैं ना जब वो बेचारा, उसको कोई चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब वो घायल हो जाए। तो घायल यानी कि मेघालय। तो जो भी इंसान घायल हो जाता है ना, तो उसी को हम कहते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून। ओके, सो जेम्स जिंगवेल रिम्बाई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? मेघालय के, राइट। 11th question is Alvaro Brito has passed away at the age of 81. She was the former captain of which sport? एलोवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस खेल की पूर्व कप्तान थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉकी। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? एलवेरा। तो एलवेरा से क्या समझ में आ रहा है? एलोवेरा। ओके, सो एलोवेरा के जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, तो उसको हम कप में भी लगा सकते हैं, है ना? कप में लगा सकते हैं, यानी कि ये क्या थी? कप्तान थी। सो कैप्टन हो जाएगा। ओके, और इस कप को फिर कहाँ टांग देते हैं? हुक में टांग देते हैं, है ना? तो हुक यानी कि हॉकी। ओके, सो एल्वेरो ब्रिटो किसकी कप्तान थी? हॉकी की, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज prominent biologist M. Vijayan, who laid the foundation of protein crystallography in India, has passed away. In which year was he honored with the शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख जीव वैज्ञानिक एम विजयन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शांति स्वरूप भटनागर की, ओके, और एम विजयन की। सो आप अगर शांत रहोगे ना तो आप वैसे ही आपको विजय मिल जाएगी। तो अब आपको किस पे विजय पानी है? सो अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन जाएंगे तो विजय किस पे पानी है? भूत पिचास पे। तो भूत पिचास से विजय पानी है, तो 50 यानी कि 85। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें कब मिला है? 1985 यानी कि 1985 में, राइट। 13th question is Veena Pani Mohanty, the famous writer of Odisha, has passed away. In which year was he honored with Padam Shri Award? उड़ीसा के प्रसिद्ध लेखक वीणा पानी मोहंती का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2020। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वीणा पानी मोहंती। तो वीणा यानी कि बीना, है ना? तो अब कोई बार बार बीना बजाएगा आपके कानों में ना, तो आप क्या करोगे? क्या कहोगे? बस करो यार, अब बस भी करो। तो बस करो यानी कि 2020। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज प्रफुल्ल कर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। हु वॉज ही? प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज पॉपुलर उड़ीसा सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रफुल्ल कर की। सो कैसे ध्यान रखना है हमें? प्रफुल्ल, तो क्या समझ में आ रहा है? प्रफुल्ल यानी कि फूल। ओके, और फूल कहाँ पे बने रहते हैं? आपके ओढ़नी में। ओढ़नी यानी कि चुन्नी वगैरह में फूल बने रहते हैं, है ना? तो ओढ़नी, और ओढ़नी को लेके ना जो एक्ट्रेस होती है वो गाना गाती है ना, तो ओढ़नी को लेके बहुत गाने भी बनते हैं। तो ओढ़नी को लेके गाना यानी कि उड़िया सिंगर। ओके, सो प्रफुल्ल कर कौन है? पॉपुलर उड़िया सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, राइट। 15th क्वेश्चन इज मंजू सिंह हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। हु वॉज शी? मंजू सिंह का
73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी टेलीविजन एक्ट्रेस। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको भी ध्यान रखना है कि मंजू सिंह कौन थी? हिंदी टेलीविजन की एक्ट्रेस थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 इज शिव कुमार सुब्रमण्यम हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, शिव कुमार सुब्रमण्यम। सो हमें कैसे ध्यान रखना है? सुब्रमण्यम, तो मरण्यम में ही मरण्यम आ रहा है। ओके, तो कोई अगर मर जाता है ना फेमस पर्सनैलिटी, तो पूरे टाइम टीवी स्क्रीन पे बस वही छाया रहता है, तो पूरे टाइम टीवी स्क्रीन पे। सो आंसर क्या हो जाएगा? एक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ओके, 17th question is cricket world great spinner Shane Warne has passed away at the age of 52. He was related to which country? क्रिकेट जगत के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शेन वॉर्न। तो कैसे ध्यान रखना है? शेन यानी कि सेम, और वॉर्न यानी कि वॉर। ओके, सो जब कोई कंट्री ना किसी एक ही बात को लेके बार बार वॉर करती रहेगी, तो बाकी अदर कंट्रीज ना उससे मुंह फेर लेंगी, है ना। तो बाकी अदर कंट्रीज को कोई उससे आस ही नहीं रह जाएगी। तो बाकी अदर कंट्रीज क्या कहेंगी? इस कंट्री का तो बस काम ही यही है, बार बार वॉर करना, बार बार वॉर करना, है ना। तो बाकी कंट्रीज को उससे कोई आस नहीं रह जाएगी। तो कोई आस यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज American poet Richard Howard has died at the age of 92. In which year did he win the Pulitzer Prize? अमेरिकी कवि रिचर्ड हॉवर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनको किस वर्ष पुलिट्जर प्राइज उन्होंने जीता था? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1970। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रिचर्ड हॉवर्ड। तो हॉवर्ड से क्या ध्यान रखना है? हॉवर्ड, हाफ यानी कि हैवी। ओके, अब कौन सा अवार्ड मिला है इनको? पुलिट्जर। तो पुलिट्जर यानी कि पुल्टी, तो पुल्टी यानी कि उल्टी। ओके, सो जब भी आप हैवी खाना खा लोगे ना, बहुत ज़्यादा हैवी, तो आपको क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। और अगर आप किसी लोगों के साथ में हो, यानी कि अपने फ्रेंड या साथियों के साथ में हो ना, तो आपके साथी फट से भाग जाएंगे, तो साथी छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। तो साथी छोड़ के भाग गए, तो साथी यानी कि कैसे याद रखना है? साथी यानी कि 70। ओके, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है रिलेट करने में। ओके, तो साथी यानी कि 770। ओके, सो 1970 में अवार्ड मिला है रिचर्ड हॉवर्ड को पुलिट्जर प्राइज का, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन 6 February 2022 famous singer Lata Mangeshkar has died at the age of 92. In which year was he awarded भारत रत्न? 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2001। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लता मंगेशकर की, और इन्हें तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सो भारत रत्न उसे ही मिलेगा ना जो हजारों में एक होगा। ओके, बट लता मंगेशकर ना हजारों में एक नहीं थी, ये 2000 में एक थी, तो 2000 में एक यानी कि 2001। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू विन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94. व्हाट इज हिज नेम? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिडनी पॉइटियर। ओके, अब किसकी बात हो रही है? पहले अश्वेत व्यक्ति जिनको ऑस्कर मिला था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें कैसे ध्यान रखना है कि ऑस्कर का जो अवार्ड मिलता है ना, तो इस अवार्ड में जो ये स्टैचू होता है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो बिल्कुल कैसे खड़ा रहता है? सीधा खड़ा रहता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो जिसे भी अवार्ड मिला है ना पहले अश्वेत व्यक्ति को, वो भी बिल्कुल सीधे साधे, तो सीधे यानी कि सिडनी। ओके, तो सिडनी पॉइटियर है फर्स्ट अश्वेत व्यक्ति जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इनको ऑस्कर भी मिला है, राइट। 21st क्वेश्चन इज सोशल एक्टिविस्ट सिद्धू ताई सपकाल हैज पास्ड अवे, बाय व्हाट नेम इज ही नोन? सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्फिस मदर या अनाथों की माँ। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिंधु ताई सपकाल। तो कैसे याद रखना है हमें? ताई, तो ताई मतलब क्या होता है ना? बहन होता है। ओके, और एक बहन ना किसकी तरह होती है? माँ की तरह होती है। तो जब किसी की माँ नहीं होती है ना, तो उसकी बहन ही माँ की तरह रोल निभाती है। तो माँ की तरह यानी कि ऑर्फेंस मदर, अनाथों की माँ। ओके, Question number 22 is the creator of graphic interchange format GIF has passed away. What is his name? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF के निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टीफन विलहाइट। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? GIF की। तो GIF आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि GIF में एक ही स्टेप बार बार रिपीट होता रहता है ना, तो जिसको देख के बहुत ज़्यादा फन आता है। तो देख के फन यानी कि स्टीफन विलहाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज Madeleine Albright has passed away at the age of 84. The first female foreign minister of which country? Madeleine Albright का 84 वर्ष की आयु में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका। ओके, सो ये कहाँ की थी? अमेरिका की। सो
अगर ये पहली फीमेल जिसे विदेश भेजा जाएगा एज अ फॉरेन मिनिस्टर, तो वो ना बिल्कुल अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपना मेकअप करके जाएगी, है ना। तो मेकअप भी कौन सा, वो भी मेबेलाइन का। ओके, सो मेबेलाइन क्या है, एक मेकअप का ब्रांड है। सो कैसे ध्यान रखना है कि फॉरेन में अगर कोई फीमेल जा रही है ना फर्स्ट टाइम, तो अपने आप को अच्छा और अमीर दिखाने के लिए वो मेबेलाइन का प्रोडक्ट यूज करेगी। तो मेबेलाइन क्या है, एक मेकअप का ब्रांड है। तो मेबेलाइन यानी कि मेडेलाइन। ओके, सो मेडेलाइन ऑलब्राइट हो जाएंगी पहली महिला विदेश, और क्योंकि वो अमीर दिखना चाहती है, सो अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 is Eugene Newman Parker, an astronomer who contributed to physics, has passed away. Which country did he belong to? भौतिकी में योगदान देने वाले खगोल शास्त्री यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। वे किस देश के थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूजीन न्यूमैन, और ये एस्ट्रोनॉमर थे। ओके, और यूजीन न्यूमैन पार्कर, तो पार्कर से क्या समझ में आ रहा है, पार्क। ओके, सो कोई न्यूमैन है ना, अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है, तो उसके पास क्या है, ऑटो। तो ऑटो यानी कि एस्ट्रो, तो ये कौन हो जाएंगे, एस्ट्रो, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है, तो अमेरिका। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है, यूजीन न्यूमैन के पास क्या है, एक ऑटो है जिसको वो पार्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है, इसलिए उनके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है, तो वो क्या है, ऑटो है उनके पास। तो ऑटो यानी कि एस्ट्रोनॉमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज लेजेंडरी रेजर रेमन हैज पास्ड अवे, विच फील्ड आर दे बिलोंग टू? महान रेजर रेमन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेसलिंग। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, रेजर। तो रेजर से हमें क्या याद रखना है, रेजर। ओके, सो रेजर कहाँ पे लग गया, रेजर लग गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो रेजर कहाँ लग गया, व्रिस्ट में लग गया, यानी कि कलाई पे लग गया, तो रिस्ट यानी कि रेसलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज देयर नेम? 35th भारत के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रमेश चंद्र लाहौती। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, 35, यानी कि कैसे ध्यान रखना है हमें, 35 यानी कि 3 पेज। ओके, सो 3 पेज चाहिए, क्यों चाहिए, अरे भाई मेज में लगाना है, तो रमेश यानी कि मेज, है ना, तो 3 पेज दे दो, क्योंकि मेज में लगाना है अंदर, तो अंदर यानी कि रमेश चंद्र लाहौती। ओके, सो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि 35वें भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन हो गया है, कौन थे, रमेश चंद्र लाहौती। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच कंट्रीज वेटरन पॉलिटिशियन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट रफीक तरार हैज पास्ड अवे? किस देश के दिग्गज राजनेता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया है? ये किस देश से थे, तो ये किस देश से थे, ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ओके, अब बस यहाँ पे क्या लिखा है, तरार, तो यानी कि टकरार, और इंडिया की टकरार किससे रहती है ज्यादा, पाकिस्तान से, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर विकेट कीपर हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर विकेट कीपर का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? सो इनका नाम क्या है, ऑप्शन ए, रॉडने विलियम मार्श। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, पूर्व क्रिकेटर थे और विकेट कीपर थे। ओके, तो सबसे ज्यादा विकेट वही ले पाएगा ना जो डेली प्रैक्टिस करता हो, यानी कि जो रोज ही प्रैक्टिस करता हो, तो रोज ही यानी कि रोडनी, तो रोज ही रोडनी। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रॉडनी विलियम मार्श। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज जनरल SF रॉड्रिग्यूज हैज पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फॉर हाउ लॉन्ग? जनरल SF रॉड्रिग्स का निधन हो गया है, इन्होंने कितने समय तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1990 to 1993। ओके, सो ये आंसर भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 इज हेमानंद बिस्वाल हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, हेमानंद बिस्वाल। तो क्या समझ में आ रहा है हमें, हेमानंद यानी कि हेमा आनंद। सो हेमा ना बहुत ज़्यादा आनंद में है, तो क्यों आनंद में है, क्योंकि उसने बार बार ट्राई किया और उसको दिशा मिल गई, तो बार बार ट्राई यानी कि ट्राइबल, और दिशा यानी कि उड़ीसा। ओके, सो फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा थे हेमानंद बिस्वाल। क्वेश्चन नंबर 31 इज KPSC ललिता हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74, हु वाज शी? KPSC ललिता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म एक्ट्रेस। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, KPSC ललिता। ओके, तो ललिता, अब क्या समझ में आ रहा है, ललिता से लाल, है ना, तो अब पेरेंट्स ने अपने लाल के रूप में AC भी लगवा दिया और मखमल बिस्तर भी लगवा दिया, तो मखमल यानी कि मुलायम, है ना। तो कैसे ध्यान रखना है हमें कि AC ललिता यानी कि पेरेंट्स ने अपने लाल के रूप में AC भी लगवा दिया गर्मी में, और मखमल यानी कि मुलायम बिस्तर भी रख दिया। सो मलयालम फिल्म एक्ट्रेस। ओके, और यहाँ पे एक की जगह क्या होगा, शी होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 32, इन विच स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर मेकापति गौतम रेड्डी हैज पास्ड अवे? किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गौतम रेड्डी, तो गौतम यानी कि गोदाम। ओके, तो ये क्या थे, उद्योग मंत्री थे ना, तो इनके पास गोदाम भी होगा। ओके, तो गोदाम में ना
जब आप जाओगे ना तो नीचे अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि गोदाम नीचे बेसमेंट में बना रहता है और बेसमेंट अगर लाइट ना जलाओ तो अंधेरा रहेगा, तो अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इज रविश तिवारी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? रविश तिवारी का निधन हो गया है, ये कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीनियर जर्नलिस्ट। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रविश कुमार की। तो जिस तरीके से रविश कुमार है ना बहुत फेमस जर्नलिस्ट, वैसे ही रविश तिवारी भी हो जाएंगे, तो इसी तरीके से हमें इन्हें भी ध्यान रखना है। सो रविश तिवारी भी कौन है? सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 इज शकुंतला चौधरी, शकुंतला बाई देवी हैज पास्ड अवे, हु वॉज शी? शकुंतला चौधरी या शकुंतला बाई देवी का निधन हो गया है, यह कौन थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फेमस फ्रीडम फाइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट। सो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? शकुंतला बाई देव है ना, तो शकुंतला बाई, तो बाई यानी कि काम वाली बाई। ओके, सो काम वाली बाई से ना हमेशा मालकिन की लड़ाई होती है, हमेशा फाइट होती है। क्यों? क्योंकि उनके काम पे उसको भरोसा नहीं रहता और बाई ना ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं है। तो बाई ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती यानी कि सोशल एक्टिविस्ट, और फाइट भी होती है मालकिन की यानी कि फाइटर। ओके, सो शकुंतला बाई देव या शकुंतला चौधरी कौन थी? फेमस फ्रीडम फाइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट, राइट। 35th क्वेश्चन इज सुरजीत सिंह गुप्ता हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? सुरजीत सिंह गुप्ता का निधन हो गया है, ये कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फुटबॉलर। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 इज गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया है, ये कौन थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेट बंगाली सिंगर। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? मुखोपाध्याय, गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय। तो संध्या यानी कि रात है ना, और क्या कहा जाता है ना कि रात में बंगले में मत जाना, तो बंगला यानी कि बंगाली। ओके, सो ये कौन थी? ग्रेट बंगाली सिंगर, राइट। 37 क्वेश्चन इज वेटरन सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69, व्हाट वाज हिज रियल नेम? वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका असली नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलोकेश लहरी। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बप्पी लहरी की, और इन्हें भी आप सभी लोग जानते हैं। ओके, सो बप्पी लहरी ना कैसे थे? तो ये बिल्कुल आलू की तरह ना मोटे ताजे थे। तो कैसे रिलेट करना है हमें? ये आलू की तरह थे, तो आलू यानी कि अलोकेश लहरी। ओके, सो इनका असली नाम क्या था? अलोकेश लहरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही ऑनर्ड विद पद्म भूषण, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है, उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2001। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? राहुल बजाज की। तो बजाज यानी कि बाजा है ना, तो जितनी भी गाड़ी होती है ना उसमें एक ही बाजा लगा रहता है, तो एक ही बाजा यानी कि एक ही हॉर्न। तो अब बात हो रही है यहाँ पे ऑटो की, तो ऑटो से रिलेट करेंगे तो एक ही ऑटो में भी हॉर्न लगा रहता है, तो एक यानी कि 2001। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज HIV कोड डिस्कवरर एंड नोबेल प्राइज विनर ल्यूक मॉन्टेग्नियर हैज पास्ड अवे, विच कंट्री साइंटिस्ट वॉज ही? HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया है, यह किस देश के वैज्ञानिक थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्रांस की। सो ल्यूक मॉन्टेग्नियर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है ना? लू एक, तो लू एक यानी कि लोक एक। ओके, सो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, तो उसकी एक झलक देखने के लिए ना फैंस बेताब रहते हैं। तो एक झलक देखने के लिए यानी कि एक लुक देखने के लिए फैंस बेताब, तो फैन यानी कि फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज महाभारत भीम एक्टर प्रवीण कुमार सोबती हैज पास्ड अवे, व्हेन डिड ही विन गोल्ड इन एशियन गेम्स? महाभारत के भीम अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है, इन्होंने एशिया खेलों में कब गोल्ड जीता था? सो द करेक्ट आंसर इज 1966 एंड 1970 में। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? प्रवीण कुमार सोबती की। सो अब ये आपने देखा होगा इनको कि ये महाभारत में इन्होंने एक्ट किया था, तो जो पहला महाभारत था ना उसमें इन्होंने भीम का एक्ट किया था, तो इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना, इतने पावरफुल थे कि ये एशिया खेलों में भी गए। ओके, सो ये जब ये एशियन खेलों में भी इनकी क्या हो गई? छटाई हो गई, यानी कि इनको एशियन गेम्स में भी ना छाट लिया गया कि आप एशियन गेम्स भी खेलोगे, तो छटाई यानी कि 66। ओके, सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1966 एंड 1970। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 इज रिलीजियस पिएचर इब्राहिम सुतार हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही ऑनर्ड विद पद्मश्री? धार्मिक उपदेशक इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2018। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इब्राहिम सुतार। सुतार से कैसे याद रखना है? सुतार यानी कि गिटार है ना। सो अगर आपको गिटार सीखना है ना तो कम से कम आपकी 18 साल एज तो होनी चाहिए है ना, तो कम से कम आप 20-18 के तो हो ही, तो 20-18 यानी कि 2018। ओके, question number 42 is R. Raja Mohan, who led independent India's first asteroid discovery, has passed away. He was a former astronomer professor of which institute?
स्वतंत्र भारत की पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले आर राजा मोहन का निधन हो गया है। वे किस संस्थान के पूर्व खगोल शास्त्री प्रोफेसर थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, राजा मोहन। तो राजा, ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब हम जाएंगे ना तो राजा लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास बहुत जाते थे। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 इज चंदू पतला जंग रेड्डी हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? चंदू पतला जंग रेड्डी का निधन हो गया है, वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चंदू पतला जंग रेड्डी, तो जंग यानी कि जनता, सो भारतीय जनता पार्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इज रमेश देव हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? रमेश देव का निधन हो गया है, ये कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेटरन एक्टर यानी कि वयोवृद्ध अभिनेता। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 इज अमिताभ दयाल हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51, हु वॉज ही? अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, सो अमिताभ दयाल को भी हमें कैसे ध्यान रखना है? अमिताभ बच्चन से, और अमिताभ बच्चन भी क्या है? एक्टर है और फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 इज Iqbal Singh Kingra, an Indian social spiritual leader of Sikh community, has passed away. In which year has he been awarded the Padma Shri Award? सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता इकबाल सिंह किंगरा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2009। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, इकबाल सिंह किंगरा। सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लीडर पे थे, तो यानी कि आध्यात्मिक। ओके, सो ना अब आपने टीवी में देखा होगा ना कि टीवी में दिखाते हैं एक बाल, तो एक बाल से कैसे ध्यान रखना है कि एक बाल ले लेते हैं और मैजिक करते हैं, जादू करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा ना कि मैं एक भी बाल नहीं दूंगा, तो इन्होंने बोला नो, मैं एक भी बाल नहीं दूंगा, खबरदार जो एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ाया। ओके, सो एक बाल यानी कि इकबाल सिंह किंगरा, तो इन्होंने क्या बोला? नो, मुझे कोई मैजिक नहीं कराना। तो नो यानी कि 2009, और इन्होंने क्या बोला कि खबरदार जो मेरी तरफ कदम बढ़ाया, तो खबरदार कदम, तो कदम यानी कि पद्मश्री पुरस्कार। ओके, सो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें कब मिला? 2009 में। राइट, क्वेश्चन नंबर 47 इज चरणजीत सिंह हैज पास्ड अवे इन जनवरी 2022, हु वॉज ही? चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया है, यह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, यानी कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चरणजीत सिंह। ओके, तो सबसे ज्यादा किस गेम में चरण यूज होता है, यानी कि जीतने के लिए ना बस आपको भागना पड़े, तो किस में? हॉकी में। सो बस आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। राइट, क्वेश्चन नंबर 48 इज फेमस कथकली नृत्यांगना मिलेना सोल्विनी ऑफ फ्रांस हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड? फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना सोल्विनी का निधन हो गया है, भारत में किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2019। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, मिलीना सोल्विनी। सो जितने भी डांस वगैरह होते थे ना, वो कब होते थे? नाइट में होते थे, क्योंकि ये डांसर थी, है ना। सो जितने भी कथकली या कोई फेमस डांस या कोई सिंगर का कोई शो होता है, तो कब होता है? रात में, यानी कि नाइट। तो नाइट यानी कि 19, सो 2019। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 इज eminent historical archaeologist and epigraphic from Tamil Nadu, Ramachandra Nagaswamy, has passed away. In which year he was awarded the Padma Vibhushan, India's third highest civilian award? तमिलनाडु के प्रख्यात इतिहासकार, पुरातत्वविद और एपिग्राफिक्स रामचंद्र नागास्वामी का निधन हो गया है। किस वर्ष उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2018। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रमाचंद्र नागा, और ये क्या थे? आर्कोलॉजिस्ट थे, यानी कि पुरातत्वविद थे। सो पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? जमीन में नीचे खुदाई करना और नई नई चीजों को खोजना। ठीक है, तो इन्होंने नई नई चीजों को खोजा, तो इनको क्या मिला ना? इनको मिला आभूषण। तो इन्हें क्या दिया गया है? आभूषण, यानी कि पद्म विभूषण। ओके, तो जब खुदाई करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की गैसेस निकलते हैं, जिससे दम घुट जाता है। तो दम यानी कि पद्म। ओके, और दम घुट जाता है और आभूषण मिला, सो पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, और उसे जमीन में खोदते खोदते ना बहुत सारी गठरियां भी मिलती हैं, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की गठरियां भी मिलती हैं पुरातत्वविदों लोगों को। तो गठरियां यानी कि अठरिया, सो 2018। ठीक है, सो गठरिया, अठरिया 2018। ओके, सो एमिनेंट हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिस्ट और एपिग्राफिस्ट तमिलनाडु के रामाचंद्र नागास्वामी को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया है? 2018 में। राइट, क्वेश्चन नंबर 50 इज The world oldest person, Centeno de la Fuente Garcia, has died at the age of 112. He was related to which country? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्टेरिनो डाली फ्रुंतियो गार्सिया
का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, डे ला फुर्तीले, यानी कि वो डेली ना फुर्तीले रहते थे, तो डेली फुर्तीले रहते थे इसलिए किसी काम करने में उनको पेन भी नहीं होता था, तो पेन यानी कि स्पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इज हरिपाल सिंह अहलूवालिया हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया है, वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फेमस प्रोफेशनल माउंटेनियर, यानी कि प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही थे ये। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अहलूवालिया, अहलूवालिया यानी कि वादियाँ। ओके, सबसे ज्यादा वादियाँ आपको कहाँ पे देखने मिलेगी? जब आप माउंटेन पे चढ़ोगे तो वहाँ पे सडन जो चेंज आएगा माउंटेन में वो देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फेमस प्रोफेशनल माउंटेनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 इज सेफ साइलेंट वैली पीएचआर प्रोफेसर एम के प्रसाद पास्ड अवे, हु वाज ही? सेफ साइलेंट वैली प्रचारक प्रोफेसर एम के प्रसाद का निधन हो गया है, ये कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? प्रसाद यानी कि प्रसाद यानी कि सैड। सो ये सैड क्यों थे? क्योंकि ये साइलेंट वैली को बचाना चाहते थे। ओके, तो साइलेंट वैली किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से। सो फिर ये भी कौन थे? फेमस एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 इज Bengali comics artist Narayan Devnath has passed away. In which year was he awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award? बंगाली कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का निधन हो गया, ये किस वर्ष उन्हें भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2021। अब किसकी बात हो रही है? कलाकार नारायण देवनाथ। ओके, अब किसकी बात हो रही है? कलाकार और नारा। तो कोई भी कलाकार अगर नारा देता है ना तो वो एक ही नारा बार बार बोलते हैं, तो एक ही नारा बार बार यानी कि एक ही नारा बार बार लगाते हैं, तो एक ही यानी कि 2021। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 इज उड़िया सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवॉर्डी शांति देवी रिमेंबर्ड एज द वॉइस ऑफ द पुअर हैज पास्ड अवे, बाय व्हाट अदर नेम शी इज नोन? गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लुगड़ी देवी। ओके, अब शांति की बात हो रही है, शांति देवी, तो जो इंसान शांत रहेगा ना तो वो लोगों से कम बोलेगा, तो लोगों से कम, तो लोग यानी कि लुगड़ी देवी। राइट। 55th क्वेश्चन इज पंडित बिरजू महाराज हैज डाइड एट द एज ऑफ 83, फ्रॉम विच फील्ड डिड ही बिलोंग? पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द ग्रेट कथक डांसर। ओके, सो ये कथक डांसर थे बिरजू महाराज, तो इन्हें तो सभी लोग जानते हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेट कथक डांसर। क्वेश्चन नंबर 56 इज ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर हैज डाइड एट द एज ऑफ 29, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? आंसर इज ऑप्शन ए अमेरिका। ओके, अब किसकी बात हो रही है? डियोन लैंडोर, तो लैंडोर यानी कि लैंडलॉर्ड, तो कैसे ध्यान रखना है हमें? लैंडलॉर्ड से। सो जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो कैसे होते हैं? अमीर होते हैं, तभी वो रेंट पे देते हैं अपना घर, तो लैंडलॉर्ड क्या होते हैं? अमीर यानी कि अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 इज विच कंट्री ऑस्कर एमी एंड ग्रैमी विनर एंड सिंगर मैरिलिन बर्गमैन हैज पास्ड अवे? किस देश के ऑस्कर एमी और ग्रैमी विजेता और गायिका मर्लिन बैगमैन का निधन हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमेरिका। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? मर्लिन बैगमैन, तो बर्गर मैन, तो कैसे ध्यान रखना है ना? बर्गर मैन, तो सबसे ज्यादा बर्गर कौन खाता है? अमीर लोग, तो अमीर यानी कि अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 इज द फाउंडर ऑफ शिलोंग चैम्बर चोयर एंड री-ओन्ड इंडियन म्यूजिक प्रोग्राम पियानिस्ट नील नॉनगिरी हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पद्म श्री? शिलोंग चैम्बर चोयर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक नील नॉनगिरी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज 2015। ठीक है, तो नील नॉनगिरी क्या थे? ये एक पियानिस्ट थे, यानी कि पियानो बजाते थे। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है? ये पियानो ना कहाँ बजाते थे? अपने फेवरेट प्लेस पे ही ये पियानो बजाते थे सिर्फ, तो फेव यानी कि फिफ्थ, तो 15, सो 2015। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 इज three-time Olympic triple gold medalist and former world champion Viktor Danilovich Saneyev has passed away. He belonged to which country? 3 बार के ओलंपिक ट्रिपल चैंप के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन विक्टर डोनालोविच सनेयेव का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जॉर्जिया। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विक्टर डोनालोविच सनेयेव, और ये क्या थे? ट्रिपल जंप थे। ओके, तो ये ट्रिपल जंप कैसे करते थे? जोर से करते थे, तो जो यानी कि जॉर्जिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 इज विजय गलानी हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? विजय गलानी का निधन हो गया, वह कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे? बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर। 64th क्वेश्चन इज रिसेंटली म्यूजिशियन सिद्धू मूसेवाला whose famous song is Yes I Am a Student, who was shot dead at the age of 28, he is from which state of India? हाल ही में संगीतकार सिद्धू मूसेवाला, जिनका प्रसिद्ध गीत है हाँ मैं छात्र हूँ, जिनकी 28 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, यह भारत के किस राज्य से हैं?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब। ओके, सो इन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है। तो इनका कौन सा सॉन्ग था, यस आई एम स्टूडेंट। और सिद्धू से आप समझ जाओगे कहाँ के थे, ये पंजाब के। आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 इज म्यूजिक कंपोजर कृष्ण कुमार कुरनाथ पास्ड अवे सडनली एट द एज ऑफ 53 बाय। संगीतकार कृष्ण कुमार कुरनाथ का 53 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डिक अरेस्ट। ओके, सो इनका निधन किस वजह से हुआ है, कार्डिक अरेस्ट की वजह से। और इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे, के कहते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रिसेंट है और इन्हें भी आप जानते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए इन्होंने। 63 क्वेश्चन इज बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 40 हु वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का जिनका 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टीवी एक्टर। अब सिद्धार्थ शुक्ला की बात हो रही है। ओके, सो ये बिग बॉस के विनर भी थे। ओके, तो सिद्धार्थ यानी कि सिद्ध, सीधा साधा, तो ये सीधा साधा एक्टिंग करते थे। तो सीधा साधा एक्टिंग यानी कि ये क्या थे, टीवी एक्टर थे। ओके, सो जितने भी रिसेंटली फेमस चर्चित निधन हुए हैं रिसेंटली, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लर्न विद ट्रिक्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।